दोस्तों, मुझे अभी भी याद है फरवरी 2024 के अंदर जब भारतीय गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था। उसके बाद हमने आपको वीडियो बनाकर ये बताया था कि हमारा नज़रिया गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग हमने आपको बताया था कि हमारा नज़रिया है ना ही गोल्ड में बड़ी तेज़ी बने ना ही बड़ी मंदी आए। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये गोल्ड का डेली चार्ट है और आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो पिछले 40 दिनों के अंदर गोल्ड में ना ही बड़ी तेज़ी बनी है ना ही बड़ी मंदी आई है। गोल्ड पिछले 40 दिनों से एक रेंज के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा है। उसी तरह से आप इंडिया के अंदर भी गोल्ड का चार्ट देख सकते हो। गोल्ड इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हो इंटरनेशनल मार्केट की तरह ही साइडवेज कंसोलिडेशन ही कर रहा है। गोल्ड की तरह आप इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का चार्ट भी देख सकते हो। सिल्वर भी पिछले 40 दिनों से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ये रेंज हमें रेक्टेंगल पैटर्न की तरह दिख रही है। इंडिया के अंदर भी सिल्वर आप देख सकते हो एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ही कंसोलिडेट हुआ है। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हो इंडिया हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट, जब से हमने आपको हमारा नज़रिया गोल्ड और सिल्वर के ऊपर न्यूट्रल का बताया है, तब से गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेट ही किए हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत डाउन होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के अंदर उसी तरह से काम हुआ है जैसे हमने आपको फरवरी की शुरुआत में बताया था। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन शायद अभी मैच्योर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि शायद कंसोलिडेशन से जल्दी ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आ सकता है। तो दोस्तों, ये बात को आप कृपया ध्यान में रखें, क्योंकि पिछले 40 दिनों से ये कंसोलिडेशन चल रहा था और मुझे लगता है कि शायद जल्दी ही ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन गोल्ड सिल्वर दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आपको ध्यान रखना है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड अगर ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड में तेज़ी बढ़ सकती है, तो सिल्वर भी ऊपर जा सकता है। और गोल्ड अगर ब्रेकडाउन देता है तो गोल्ड के अंदर गिरावट आ सकती है और गोल्ड के साथ सिल्वर भी नीचे जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर आप जब काम कर रहे हो, वो समय पे आपको एक बात को ध्यान में रखना है, और वो हमने आपको हमारे पिछले वीडियो से बताई है कि ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, उस वजह से यूएस इकोनॉमी के अंदर उसी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आ सकता है और इसका असर हम स्टॉक मार्केट के ऊपर पहले ही देख रहे हैं, जहां पर अमेरिका के अंदर स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आ रही है। अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल आने वाले हफ्तों में या फिर महीनों में दिखता है, तो ये बात को कृपया ध्यान में रखें कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी एक फॉल आ सकता है। हमने आपको दिसंबर 2024 के अंदर ये बताया भी था कि गोल्ड सिल्वर के अंदर हमें एक बड़ा फॉल 2025 में दिखता है। ये बड़े फॉल से पहले एक तेज़ी बनेगी जो मेरे हिसाब से लगभग पूरी हो चुकी है। गोल्ड सिल्वर ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पर एक रिस्क डाउन का भी है। ये बात को कृपया आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आने वाले दिनों में एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। ये मूव नीचे का भी हो सकता है या फिर ऊपर का भी। आपको ध्यान रखना है गोल्ड पे। गोल्ड अगर ब्रेकआउट देता है तो तेज़ी बढ़ सकती है और गोल्ड अगर ब्रेकडाउन देता है तो मंदी भी आ सकती है।